हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस करें दोस्तों। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और हमारे वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके लिए आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। और एक बात, हमारे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए, इसलिए आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएँ। अभी हम लोग प्रश्न देखते हैं इंडियन कल्चर से संबंधित। प्रश्न 1 है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं जो भी होंगे। प्रश्न 1 है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ये हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रश्न 2 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ? ये हो जाएगा एंटा। प्रश्न 3 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के। प्रश्न 4 है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? यह है मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न 6 है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? यह हो जाएगा मनु। प्रश्न 7 है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? यह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। उसी तरह से आगे प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? यह हो जाएगा 1469 ईस्वी में। प्रश्न 9 है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? यह हो जाएगा रहीम सिंह को। प्रश्न 10 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था क्या था? यह है नानक। प्रश्न 11 है, तानसेन का मूल नाम था क्या था? यह हो जाएगा रामतनु पांडे। प्रश्न 12 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था क्या था? यह हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 13 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को कहा गया था। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न 14 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये हो जाएगा कबीर दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से दोस्तों, आगे का प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? यह हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 16 है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे कौन थे? ये हो जाएगा हरिदास। प्रश्न 17 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली क्या है? ये हो जाएगा लुम्बिनी। प्रश्न 18 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? ये हो जाएगा सरनाथ पर। प्रश्न संख्या देखेंगे 19, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कुंडग्राम में। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे आगे प्रश्न। दोस्तों प्रश्न 20 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कुशीनगर में। प्रश्न 21 है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हो जाएगा बोध गया में। प्रश्न 22 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, कब हुआ था या कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा नाडिया में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न 23 है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहाँ है? आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है आनंदपुर साहिब में। उसी तरह से प्रश्न 24 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? यह हो जाएगा पावापुरी पर। प्रश्न संख्या 25 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ये हो जाएगा चैतन्य। प्रश्न 26 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये होगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 27 है, स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रतिपादित किया? ये हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट आगे इसी तरह से प्रश्न करेंगे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा वाराणसी पर। प्रश्न संख्या 29 है, महावीर का जन्म किस राजघरों में हुआ था? ये हो जाएगा क्षत्रिय में। प्रश्न संख्या 30 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? ये हो जाएगा शाक्य। प्रश्न 31 है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था क्या था? यह है वर्धमान। प्रश्न 32 है, कौन संत महाराष्ट्र से थे? यह है तुकाराम। प्रश्न संख्या 33 है, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, किस गुरु अर्जुन देव व किसके शासनकाल में थे? ये हो जाएगा जहांगीर के। प्रश्न संख्या 34 है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी प्रश्न देखेंगे महत्वपूर्ण होंगे। आगे का प्रश्न है 35, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? यह है तानसेन को। प्रश्न संख्या 36 है, महावीर की माता कौन थी? ये हो जाएगा त्रिशला। प्रश्न संख्या 37 है, अमीर खुसरो एक था क्या था? उपर्युक्त सभी अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग।
उसी तरह से प्रश्न 39 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह है दयानंद सरस्वती। प्रश्न 40 है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? यह हो जाएगा ब्राह्मण समाज के। प्रश्न संख्या 41 है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? यह हो जाएगा गुरु अंगद। प्रश्न संख्या 42 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न। आगे का प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? यह है आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या है 44, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? यह हो जाएगा केरल में। उसी तरह से प्रश्न संख्या 42 है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? यह है कथकली। प्रश्न संख्या 46 है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? यह हो जाएगा तमिलनाडु का। प्रश्न संख्या 47 है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? बोलेगा तो यह है उत्तर भारत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, मखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? यह हो जाएगा कथकली। प्रश्न संख्या 49 है, सदरी किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यह हो जाएगा भारतनाट्यम। प्रश्न संख्या 50 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? यह है कथकली। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न इसी तरह से देखेंगे। आगे का प्रश्न है 51, नृत्यों में कौन सा एकल नृत्य नहीं है? यह हो जाएगा ओडिसी। प्रश्न संख्या 52 है, कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? यह हो जाएगा भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। उसी तरह से प्रश्न संख्या 53 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। उसी तरह से प्रश्न संख्या 54 है, कौन सा एक देव नृत्य है? यह हो जाएगा कुचिपुड़ी। प्रश्न संख्या 55 है, नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत में हुआ? यह हो जाएगा मणिपुर में। नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव पूर्वी भारत से? यह है मणिपुरी का नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? बोलेगा तो केरल हो जाएगा। कथकली केरल का है लोक नृत्य। प्रश्न संख्या 57, सितार देवी का संबंध किससे है? ये हो जाएगा कथक नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों आगे इसी तरह से, कृष्णा मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये हो जाएगा भारतनाट्यम से। प्रश्न संख्या 59 है, पुष्पों को क्रम से लगने की जापानी काला को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा इकबाल। प्रश्न संख्या 60 है, इकेबाना जापानी काला है क्या है? फूलों की व्यवस्था की। प्रश्न संख्या 61 है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ये हो जाएगा गुजरात में। प्रश्न संख्या 62 है, तमाशा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? यह है महाराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 63 है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कजरी। उसी तरह से प्रश्न संख्या 64 है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? यह है बंगाल का। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। हर प्रतियोगिता परीक्षा में नृत्य से संबंधित पूछती है यहाँ सभी प्रकार का कल्चर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 65 है, राव किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। प्रश्न संख्या 66, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? यह है पंजाब का। प्रश्न संख्या 67, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह हो जाएगा असम से। प्रश्न संख्या 68 है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बोलेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यह है पश्चिम बंगाल का। प्रश्न संख्या 70 है, गीदा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है? यह हो जाएगा पंजाब का नृत्य है गीदा। प्रश्न संख्या 71, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यह है उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या 72 है, छौ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बोलेगा तो यह हो जाएगा झारखंड का है। नेक्स्ट आगे इसी तरह से है, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है गुजरात का। प्रश्न संख्या 74 है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। प्रश्न संख्या 75 है, कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यह है यक्षगान। प्रश्न संख्या 76 है, आपरा की गोंड जनजाति का उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गोसादी। प्रश्न संख्या 77 है, प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, गौर नृत्य किस जनजातीय से संबंधित है? यह है मुड़िया। प्रश्न संख्या 78 है, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? यह है मेघालय का बम्बू नृत्य। प्रश्न संख्या 79 है,
इकेबान किसका जापानी रूप है? यह है फूलों की सजावट का। प्रश्न संख्या है 80। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? यह है मेघालय। आगे का प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न होगी, जो भी प्रश्न होगी। गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा? यह है डांडिया। प्रश्न संख्या 82 है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? यह है ब्रजभूमि से। प्रश्न संख्या 83 है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप क्या है? तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह संबंधित है किससे? है महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 84 है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता कौन सा नृत्य किया जाता है? यह है पेरिना तांडवम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? यह है सुईसीनी। प्रश्न संख्या 86 है। कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? यह है राउफ नृत्य। प्रश्न संख्या है। कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बोलेगा तो झोरा नृत्य। आगे प्रश्न करेंगे दोस्तों इसी तरह से। आगे का प्रश्न है मेघालय का लोक नृत्य क्या है? यह है लोहो या लाहो। प्रश्न संख्या 79। धूमल लोक नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर से। उसी तरह से प्रश्न 90 है। पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? यह है झारखंड। प्रश्न संख्या 91 है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्रचलित नाम है ग्वालियर घराना। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? यह है पटियाला घराना से। प्रश्न संख्या 93। तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तान संगीत शैली किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? यह हो जाएगा ध्रुपद। प्रश्न संख्या 94। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यह हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आगे इसी तरह से। आगे का प्रश्न है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा उमर ख्याम का। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 95 है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा उमर ख्याम का। प्रश्न संख्या है 96। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? यह हो जाएगा प्रातः काल में। प्रश्न संख्या 97। रागदे किस गहर गाया जाता है? राग देश किस प्रकार गाया जाता है? यह हो जाएगा रात्रि के द्वितीय प्रहार में। प्रश्न संख्या 98। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार का था? यह हो जाएगा मुगल का था। नेक्स्ट प्रश्न है 99। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? यह हो जाएगा सितार वादक। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 100। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। प्रश्न संख्या 101 है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? यह हो जाएगा सामवेद में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आगे इसी तरह से। आगे का प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? यह हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। प्रश्न संख्या 103 है। प्रश्न संख्या 103। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? यह है MS सुब्बलक्ष्मी। प्रश्न संख्या 104। भारतीय वोकलिया म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? यह है ध्रुपद। प्रश्न संख्या 105 है। कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? यह जगह गांगूबाई हंगल। प्रश्न संख्या 106 है। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? यह है शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। प्रश्न संख्या 107 है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यह है वीणा। प्रश्न संख्या 108 है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? यह जगह अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। आगे प्रश्न है आगे का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है? यह है औरंगजेब। प्रश्न संख्या 110। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बताया और बजाता था? यह हो जाएगा नकारा। प्रश्न संख्या 111। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? यह है शहनाई वादक। प्रश्न संख्या 112 है। अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक से संबंध है? यह है सरोद वादक। प्रश्न संख्या 113 है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? यह है बांसुरी। प्रश्न संख्या 114। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा तबला से। प्रश्न संख्या 115। गोविंद स्वामी पिलाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह हो जाएगा वायलिन से। प्रश्न संख्या 116। पाना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह हो जाएगा बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से दोस्तों। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न 117। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? यह है हरिप्रसाद
चौरसिया। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछती है। अभी हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में देख रहे हैं और इंडियन कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न 118 है, कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? यह है प्रो.टी.एन. कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 119, सितार का जनक किसे माना जाता है? बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 120 है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? बोलेगा तो संतूर वादन। प्रश्न संख्या 121 है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया? अमीर खुसरो ने। प्रश्न संख्या 122 है, गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह है तबला वादक। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न कवर करना है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी है अभी के डेट में, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करेंगे तो ही हम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 124 है, कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? यह हो जाएगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न 125, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकार के लिए। प्रश्न संख्या 126 है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने किया था? यह है हुमायूं ने। प्रश्न संख्या 137 है, उस्ताद मैसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? यह है जहांगीर। प्रश्न 128 है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? यह हो जाएगा केरल के द्वारा। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? केरल के थे। प्रश्न संख्या 129 है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? यह हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न संख्या 130 है, प्रश्न संख्या 130 है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? यह है रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रश्न संख्या 131 है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? बोलेगा त्रावणकोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मिस प्रिंट होगा तो आप लोग सुधार के पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। प्रश्न संख्या है 132, गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन से है? यह हो जाएगा एलोरा। प्रश्न संख्या 133 है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? यह है जातक। प्रश्न संख्या है 134, भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? यह है जनकामा। प्रश्न संख्या 135 है, पारसी धर्म के संस्थापक थे ज़ोरोस्टर। प्रश्न संख्या 136 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव। प्रश्न संख्या 137 है, जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन थे? यह हो जाएगा महावीर। प्रश्न संख्या 138 है, खलासा किस धर्म के संबंधित है? यह है सिख धर्म के। प्रश्न संख्या 139, खलासा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली है? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे। आगे के प्रश्न है 140 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की है? गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 141, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? यह हो जाएगा 1699 ईस्वी को। प्रश्न 142 है, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है अहिंसा। प्रश्न संख्या 143 है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। प्रश्न 144, वेदों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 40। प्रश्न संख्या 145 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? यह है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 146 है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? यह हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 147 है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा यह है ऋजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, आगे प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। प्रश्न है 149, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह? यह है ऋग्वेद। प्रश्न 150, ऋग्वेद में कुल अध्याय है? यह है 10। प्रश्न संख्या 151, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? यह है 1028। प्रश्न 152, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है? यह है दर्शन शास्त्र। प्रश्न संख्या 153 है, उपनिषद पुस्तकें है? यह है दर्शन पर। प्रश्न है 154, प्रमुख उपनिषदों की संख्या है 12। प्रश्न संख्या 155 है, महाभारत का मौलिक नाम था? यह है जय संहिता। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 156, महाभारत का प्रसिद्ध नाम था? यह है जय संहिता। प्रश्न 157, महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 158, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की थी? यह है वेद व्यास ने। प्रश्न है 159, श्रीमद् भगवत गीता में है 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। प्रश्न संख्या 160 है, भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है?
श्रीमद् भगवत। प्रश्न है 161, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। प्रश्न संख्या 162 है, वेदांगों की कुल संख्या है 6 है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछेगी। विष्णु देश का अवतार की जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से आगे एक प्रश्न, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। प्रश्न है 165, बौद्धों का पवित्र साहित्य क्या है, ये हो जाएगा त्रिपिटक। प्रश्न संख्या 166, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये हो जाएगा सुत्तपिटक। प्रश्न है 167, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी, यह है प्राकृत। प्रश्न है 168, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ, यह है अधिधम्मपिटक। प्रश्न है 169, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, यह है गुरु ग्रंथ साहिब। प्रश्न संख्या 170, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भगवत पुराण। प्रश्न है 171, पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह है टोकरी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, आगे प्रश्न इसी देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 172, वेदों के संकलनकर्ता है वेद व्यास। प्रश्न है 173, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है महत ज्ञान। प्रश्न है 174, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, यह है जापान का। प्रश्न है 175, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। प्रश्न संख्या 176 है, दक्षिण भारत के मंदिर के वृहद दरों को क्या कहते हैं, यह है गोपुर। प्रश्न संख्या 177 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ, यह हो जाएगा 770 में। प्रश्न है 178, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, यह है 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न है 179, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संदर्भ में भाग लिया, यह हो जाएगा 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है 180, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह हो जाएगा सिकंदर लोदी। प्रश्न है 181, उत्तर प्रदेश बौद्ध एवं जैनियों को प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, यह है कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 182 है, पुराणों की कुल संख्या है 18। प्रश्न संख्या 183 है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। प्रश्न संख्या 184 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, यह है कौशल वंश। प्रश्न संख्या 185, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, यह है जामाली। प्रश्न संख्या 186 है, कौन से वेद से संगीत व वर्णन है, कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, यह है सामवेद। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे एक प्रश्न है 187, किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंब शब्द का उल्लेख किया गया है, यह महा उपनिषद में। प्रश्न है 188, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र यहाँ स्थित है श्रवणबेलगोला में। प्रश्न संख्या 189 है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है, ये हो जाएगा महाभारत को। प्रश्न है 190, भारत का प्राचीनतम दर्शन है संख्या। प्रश्न संख्या 191, संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया है, यह है कपिल द्वारा। प्रश्न 192, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यह है पतंजलि। प्रश्न संख्या 193, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। प्रश्न संख्या 194, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से, यह है न्याय दर्शन से। नेक्स्ट करेंगे आगे प्रश्न इसी तरह से देखेंगे। 195, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा है, बोलेगा तो संख्या दर्शन। दोस्तों अभी हम लोग 200 प्रश्न ही कवर करेंगे। प्रश्न 196, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, यह है विशिष्ट द्वैत से। प्रश्न संख्या 197 है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, यह है बौद्ध धर्म से। प्रश्न है 198, पुष्टि मार्ग केंद्र दर्शन की स्थापना किसने की, यह है वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 199, अभी का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यह है मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 200 प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहना। हम नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करेंगे। अभी हम लोग 200 प्रश्न ही देखें। तो चलिए, जो भी हमारे व्यूअर हैं अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए और आप लोग का सपोर्ट का जरूरी है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप बने रहें।